So we are starting from where we left in the last class. I hope my screen and voice is clear. अगर screen और voice में कोई problem हो तो मुझे बताना फौरन, ठीक है? Last class में I told you about the determinant and the inverse, और मैंने ये भी बोला था कि we will only be discussing 2 by 2 matrix, ठीक है? Matrices के, और जब हमने matrices स्टार्ट किया था तो हमने order डिस्कस किया था, और हमने फिर ऑर्डर लिखना भी सीखा था कि किस तरह जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, ठीक है? पहले रॉज आती हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आता है, और उसके बाद कॉलम्स आते हैं। तो यहाँ 2 by 2 का मतलब है कि हम सिर्फ ऐसे मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 2 रॉज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है? तो हमने ये चीज जो है वो प्रीवियस क्लास में देख ली थी। मैंने बताया था कि 3 by 3 मैट्रिक्स भी होता है, उसका भी डिटर्मिनेंट और इनवर्स होता है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे पास सिर्फ ओनली 2 by 2 मैट्रिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था इज अ स्पेशल नंबर एंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द डायगोनल। डायगोनल में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करो, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। आसान डेफिनेशन ये थी कि इफ ए इज योर मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट्स ए बी सी और डी हैं, ए बी सी और डी हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमें आसानी होती है, क्योंकि इसकी बेस पे हमने अपना एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। हमेशा पहले एलिमेंट को हम ए कहते हैं, दूसरे एलिमेंट को हम अपने बी कहते हैं, थर्ड एलिमेंट को हम सी कहते हैं, और फाइनल एलिमेंट को हम अपने डी कहते हैं। तो ए बी सी डी आर द एलिमेंट्स, ठीक है? ए बी सी डी आर द एलिमेंट्स। अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, ए है, मैंने फॉर एग्जांपल उसका नाम ए यूज किया, और उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, तो अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का, तो आप क्या करोगे? यू विल मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड फोर्थ। ए और डी में जो भी एलिमेंट लिखे होंगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बीच में आप माइनस का साइन यूज करोगे, और फिर आप सेकंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, और जो भी आपका आंसर आएगा वो एक नंबर होगा जो आपके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? दिस वाज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए दैट इज 2 by 2, जो जिसमें 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हम ए डी माइनस बी सी से ही याद करेंगे। ए इज द फर्स्ट एलिमेंट, डी इज द लास्ट एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक आंसर आ गया, माइनस का साइन यूज किया। बी इज द सेकंड एलिमेंट, सी इज द थर्ड एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक आंसर आ गया। दोनों आंसर्स को माइनस करोगे, यू विल गेट योर डिटर्मिनेंट। हर नंबर का एक इनवर्स होता है, और उसको इनवर्स को निकालने के लिए हम क्या करते थे? उसका रेसिप्रोकल कर देते थे। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर 2 एक नंबर है और मैं आपसे बोलूं कि 2 का इनवर्स क्या है, तो आप बोलोगे सर 1/2, और जब भी मैं 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे हमेशा आंसर मिलेगा 1। हमने इसी डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। इनवर्स भी कुछ इसी तरह है, ठीक है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो अ मैट्रिक्स जिसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? when it is being multiplied with the original matrix, the answer is always an identity matrix. 1 नहीं आएगा आंसर, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने देखा था 2 by 2 का कैसा होता था? स्क्वायर ब्रैकेट होता था, यहाँ 1 लिखा होता था, यहाँ 0 होता था, इधर 1 होता, इधर 0 होता था, और यहाँ 1 होता था, ठीक है? डायगोनल में 1 1 होता था, बाकी एलिमेंट 0। ये कहलाता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसको जब मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल ऑलवेज गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह दिखता है। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन भी है। इसकी एप्लीकेशन हमने इस तरह की थी कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स आपको क्वेश्चन में 2 मैट्रिसेस दे दिए जाएंगे, और वो आपसे बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो कि दोनों मैट्रिसेस का रिलेशन क्या है, या वो पूछेगा कि क्या दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं कि नहीं है। तो आप क्या करते थे? दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे और देखते थे इफ योर आंसर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन दीज 2 मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसकी एक और भी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आज इंशाल्लाह सीखेंगे कि ए इनवर्स या बी इनवर्स या सी इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तुमने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, तुम श्योर नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो सकता है गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत किया हो, तो यू कैन चेक योर आंसर। आप चेक भी कर सकते हो। कैसे? उस इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा आंसर आ रहा है तुम्हारा 1 0 0 1, इसका मतलब है तुमने इनवर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किया है। अगर तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है ऐसा, इसका मतलब है तुमने कोई गलती कर दी है। तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हो कि इनवर्स कैन बी यूज। ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखी हुई है इसको हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक आवर आंसर्स। हम अपने आंसर्स को चेक करने के लिए भी ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब जल्दी से चलते हैं इनवर्स जो मेथड है, जो इनवर्स फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो सीख लेते हैं जल्दी से। वो है क्या? वो भी बड़ा आसान सा है, ठीक है? जरा फोकस रखना बोर्ड पे, और बोर्ड पे जो की पॉइंट्स लिखे हैं उनको नोट करते रहना साथ साथ। मैं स्लाइड को थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स मेरे पास है ए बी सी और डी, ठीक है? 2 by 2 मैट्रिक्स है तो 4 ही एलिमेंट होंगे। इसका इनवर्स निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है।
इसका इनवर्स निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स ए माइनस वन, ये जो माइनस वन लिखा है इसका मतलब होता है इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन स्क्वायर ब्रैकेट डी ए माइनस बी माइनस सी। ये डी ए माइनस बी माइनस सी क्या है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इतना याद रखो कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट फर्स्ट। हर बार तुम्हें हर मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने से पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये वाली बात याद रखना जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम दो मैट्रिक्सेस बताए थे, एक सिंगुलर एक नॉन सिंगुलर। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स नहीं होता, इसीलिए इसका ए इनवर्स नहीं होता, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो 1 अपॉन जीरो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ए इनवर्स तो निकलेगा ही नहीं फिर। तो इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि सिंगुलर जो मैट्रिक्स था जिसके डिटर्मिनेंट जीरो आते थे उसका ए इनवर्स नहीं होता, और नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता उसका ए इनवर्स पॉसिबल है, उसका ए इनवर्स निकल सकता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में बोलेगा यू हैव टू फाइंड द ए इनवर्स, आप सबसे पहले यू विल फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, चेक whether the determinant is coming out to be zero. If the determinant is coming out to be zero, then A inverse is not possible. If the determinant is not zero, then A inverse is possible. So 1 upon determinant of A. अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, इसको आप बहुत सारी जगहों पे देखोगे, अगर आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे सर्च करो तो इसका एक नाम होता है, इसको कहते हैं एडजॉइंट। इसको क्या कहते हैं, एडजॉइंट। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ADJOINT, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगा कि दिस इज कॉल्ड द एडजॉइंट। ये एडजॉइंट देखो कितने आसानी से फाइंड आउट हुआ है। कैसे हुआ है कि आपने अपने फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दी, ए की जगह पे आपने डी लिख दिया और डी की जगह पे आपने ए लिख दिया, इनकी पोजीशन चेंज कर दी और इन दोनों के साइन ऑपोजिट कर दिए। सिर्फ इतना सा काम करने से आपको एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। व्हाट यू डिड, you just change the position of the first and fourth element। अगर यहाँ 3 लिखा है यहाँ 4 लिखा है तो आप यहाँ 4 कर दोगे, यहाँ 3 कर दोगे, आप इनकी पोजीशन चेंज कर दोगे। A की जगह पे D की पोजीशन कर दोगे, D की जगह पे A को लिख दोगे। एंड व्हाट अबाउट दीज टू, आप इन दोनों के साइन ऑपोजिट कर दोगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आप इनको नेगेटिव कर दोगे, अगर ये नेगेटिव है तो आप इनको पॉजिटिव कर दोगे। तो इस तरह आप अपना एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। A इनवर्स हैज अ फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय द एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या मेथड है, वी जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज कर दो, फर्स्ट पे जो एलिमेंट लिखा है उसको फोर्थ पे लिख दो, फोर्थ पे जो एलिमेंट लिखा है उसको फर्स्ट पे लिख दो, एंड देन चेंज द साइन ऑफ सेकंड एंड थर्ड। अगर सेकंड और थर्ड के जो भी साइन है उनका ऑपोजिट कर दो। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, अगर बी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना, सी पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना, ऑपोजिट कर देना साइन। ठीक है, इसकी जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं फिर ये और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक एग्जांपल दी है, द एग्जांपल इज वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स। इसका मतलब है फर्स्ट हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि वेदर द ए इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। द मैट्रिक्स इज A is equals to 5, 2, -7 and -3. This is the matrix and this is a 2x2 matrix. Since we are discussing the method of 2x2, ये 2x2 का method है। First, we have to find the determinant. Determinant find out करने के लिए A की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ और आसान कर दिया। I know the formula AD minus BC, तो I have A is equals to 5. आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहला वो है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको इस तरह करा रहा हूँ। B की वैल्यू मेरे पास 2 है, C की वैल्यू मेरे पास -7 है और D की वैल्यू मेरे पास क्या है, -3। तो AD माइनस BC मैंने डिफाइन कर दिए सारे। ठीक है, और D की वैल्यू मेरे पास आ गई -3। अब जस्ट फॉर्मूले में वो पुट करो वैल्यूज, -3 हो गई। AD मतलब आई हैव टू मल्टीप्लाई 5 और -3, तो 5 और -3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट -15। देन दिस इज द नेगेटिव साइन ऑफ द फॉर्मूला, ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, AD माइनस BC. This is the formula to find out the determinant of a 2x2 matrix. तो ये माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई B एंड C। तो B की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 और C की वैल्यू मेरे पास है -7। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -7, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 विल बी -15, दिस विल बी नेगेटिव, 2 मल्टीप्लाई बाय -7 विल बी -14, माइनस एंड माइनस विल बी पॉजिटिव एंड -15 plus 14 will give me -1 which is not equal to 0.
मेरा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आया, इसका मतलब है ए इनवर्स इज पॉसिबल, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड आई कैन फाइंड द ए इनवर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है, इसमें कोई प्रॉब्लम? फॉर्मूला दोबारा से जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैं यूज नहीं करूंगा, मैं इसको बस ये बोलूंगा मल्टीप्लाई बाय साइन चेंज, पोजीशन चेंज। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट की पोजीशन चेंज कर दो और बाकी दो जो सेकंड और थर्ड है उनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, मैंने जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। डिटर्मिनेंट इज कमिंग आउट टू बी -1, इसका मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है। द सेकंड थिंग इज दिस, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि ए और डी क्या पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ -3 लिख दोगे और यहाँ 5 लिख दोगे। देखो मैंने ऐसे ही किया, -3 टॉप पे आ गया, 5 चला गया नीचे। -2, अब ये 2 था, 2 का साइन था पॉजिटिव, और इसको एडजॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसका साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो अभी ये प्लस है, अब ये क्या हो जाएगा -2, ये है -7, इसका साइन ऑपोजिट कर दो तो ये क्या हो जाएगा +7। देखो मैंने इस तरह जो है वो एडजॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह -1 लिखा, 1 अपॉन -1 इज -1, और जब -1 अ नंबर इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट, एक ब्रैकेट के बाहर एक मैट्रिक्स के बाहर एक नंबर मौजूद है, इसका मतलब है दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो जब -1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, -3 से, तो दिस विल गिव मी +3। जब मैं -1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल गिव मी +2। जब मैं -1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी -7, और जब मैं -1 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल गिव मी -5। तो दिस इज द आंसर, ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरह मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करता हूँ ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है बस सिर्फ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको मैं एडजॉइंट बोलता हूँ। हम लोग एडजॉइंट ही बोल लेते हैं, आसान रहता है बोलने में, वरना इसका नाम क्या है पता नहीं क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसको इसी तरह याद करेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट कैसे आते हैं, ए और डी की पोजीशन चेंज, बी और सी के साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब साइन ऑपोजिट। इसको कॉपी कर लो, फिर एक और एग्जांपल करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया मुझसे पूछो, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी, और इसी तरह जो है वो एडजॉइंट का भी फॉर्मूला है, ए डी की पोजीशन चेंज करो और बी सी का साइन ऑपोजिट करो। तो इसको इसी तरह हम याद कर लेंगे कि डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला 2/2 का ए डी माइनस बी सी, और एडजॉइंट निकालने का क्या हो जाएगा, ए और डी की पोजीशन चेंज कर दो और बी और सी के साइन ऑपोजिट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके अपना फाइनल आंसर लेके आए। एग्जांपल नंबर 2 करो जल्दी से। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास मैट्रिक्स बी है एंड वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट। जबरदस्त, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ताकि पता चल जाए कि इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो जल्दी से। डिटर्मिनेंट के लिए मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। ए की वैल्यू -3 है, बी मेरे पास 1 है, सी मेरे पास 5 है, और डी मेरे पास -2 है। इन ऑर्डर टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट के लिए मैं 2 बार्स बनाता था और बीच में बी लिख दूंगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, ए डी माइनस बी सी, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दी -3 and then multiply by b, that is -2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, this will be -3 and -2 will be 6 and 6 minus 5 will be 1. तो डिटर्मिनेंट इज कमिंग आउट टू बी 1, इसका मतलब है नॉन जीरो है, इसका मतलब इनवर्स पॉसिबल है।
एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए और डी की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये -2 है, -2 को ऊपर लिख देते हैं और -3 को नीचे कर देते हैं। एंड देन पोजीशन चेंज हो गई, अब साइन चेंज, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब जल्दी से फॉर्मूले में पुट कर दो। वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो B1 है, मल्टीप्लाई बाय -2 -2 -1 जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा एज इट इज एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। और तुम्हें अगर लगता है कि कंफ्यूज हो रहे हो, बोल रहे हो नहीं कि सर आंसर मुझे सही नहीं लग रहा, तो इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लो, बी से वापस मल्टीप्लाई कर लो बी इनवर्स को, और अगर तुम्हारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही किया तुमने। एग्जाम्पल नंबर 3 में डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? 3 पे आया कोई एग्जाम्पल नंबर 3 पे? पिक्चर पे स्टार्ट कर। सर मेरा -2 आ रहा है। -2 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, शाबाश। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं जल्दी से सी का पहले, तो सी का डिटर्मिनेंट अब डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए डी, ए मेरा 1 है, 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस बी हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 3 है, तो 4 - 6 हो गया। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि पॉसिबल है। पोजीशन चेंज कर दो, 4 को ऊपर लिख दिया, 1 को नीचे लिख दिया, ये -2 हो गया, और दिस विल बी -3। अब जल्दी से वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में, सी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2 and then multiply by 4, 1, -2 and -3। अब ये -12 से हर किसी को मल्टीप्लाई कर दो, सर कुछ आंसर डेसिमल में आ रहे हैं, तो हमें उनको डेसिमल में लिखना चाहिए फ्रैक्शन में? नहीं फ्रैक्शन में लिख दो, इधर फ्रैक्शन में लिख दो, और डेसिमल में भी गलत नहीं होंगे, लेकिन फ्रैक्शन में लिख दो। ओके सर। दिस विल बी -4/2 हो जाएगा ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, और दिस विल बी -2/2, this will be -3/2, -3/-2, और this will be -1/,
This will be -2. This will be 1. तो this will be पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये तो 2 माइनस है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जी मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, और जी मैट्रिक्स हो गया तुम्हारे पास 7, 3 और 14 और 9, ठीक है। और दिस इज योर मैट्रिक्स एंड यू हैव टू फाइंड जी इनवर्स। जी इनवर्स फाइंड करना है और स्टार्ट कर दो जल्दी से। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी समझा देता हूँ एक बार, ताकि तो थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम हो है वो दोबारा समझ लें। वी हैव टू फाइंड जी इनवर्स, ठीक है। जी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ठीक है। जी इनवर्स का हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का वो ये है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ जी, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स से जिसको हम कहते हैं एडजॉइंट, ठीक है। वो मैट्रिक्स आता कैसे है, उस मैट्रिक्स को जरा गौर से देखना। उस मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की। तो लास्ट एलिमेंट मेरे पास 9 था, तो मैंने 9 पहले लिख दिया, और 7 जो है वो मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, और ये भी नेगेटिव था तो मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया। लेकिन ये सब करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है कि इसका जी इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि आई एम फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ जी, और डिटर्मिनेंट ऑफ जी फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ए को डी से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो ए डी माइनस बी सी ये फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। तो ए मेरे पास है 7 और डी मेरे पास है 9, तो 7 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 63। सर 21 है आंसर डिटरमिनेंट। जी 21 है डिटरमिनेंट, गुड। माइनस और बी और सी को मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 21। और जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, ठीक है, हमने ये चीज लास्ट क्लास में भी देखी थी कि सिंस द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि जी इनवर्स पॉसिबल होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता तो फिर जी इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो जब डिटर्मिनेंट 0 ना है, इसका मतलब है कि जी इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो इसका मतलब था कि मैं ये फाइंड आउट नहीं कर सकता था। और डिटर्मिनेंट ऑफ जी को मैं इस तरह भी लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो ताकि वेरीफाई हो जाए कि हाँ भाई पॉसिबल है जी इनवर्स। अब मुझे क्या करना है, सिंपल से मल्टीप्लिकेशन करनी है बस। ये वाला देख लो मैंने किस तरह ऑब्टेन किया, इसको एडजॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, 7 और 9 की पोजीशन चेंज कर देते हैं। 9 7 की जगह पे चला जाएगा, 7 9 की जगह पे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन ऑपोजिट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे बस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है इन ऑर्डर टू फाइंड द जी इनवर्स। वन अपॉन 21 हो गया, डिटर्मिनेंट की जगह पर 21 लिख दिया, और ये एज इट इज आ गया 9 -3 -14 और 7। अब सिंस नंबर इज आउटसाइड द ब्रैकेट, ये बाहर है, ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्टेप और कर लेता हूँ, ये 9 अपॉन 21 हो जाएगा, एंड दिस विल बी -3 अपॉन 21, this will be -14 upon 21, and this will be 7 upon 21। अब ये रिड्यूस हो रहा है सारे, जल्दी से इनको रिड्यूस कर दो। तो 3 और 21 जो है 9 और 21 जो है वो 3 के टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे। थ्री टाइम्स 3 इज 9 एंड 3 is 7 21, तो ये 3 अपॉन 7 हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा, ये 7 से रिड्यूस हो जाएंगे तो दिस विल बी -2/3। ये -1/7 हो जाएगा। एंड दिस विल बी 1/3। तो दिस योर फाइनल आंसर। ये तुम्हारा जी इनवर्स हो गया। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा आंसर सही नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा आंसर करेक्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, जी इनवर्स को, जी और जी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। मतलब इस तरह का आंसर आपका आएगा 1 0 0 और 1। तो इसका मतलब है कि वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जी इनवर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किया। तो दिस वाज द चेकिंग। ये चेकिंग भी आपको बता दी मैंने कि अगर आप जी इनवर्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगी तो आपका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि योर इनवर्स इज करेक्ट।